छोटी सी उम्र, खिलौने से खेलने और काठ के घोड़े पर बैठने की उम्र। आइए सुनाते हैं तलवारों को अपना दोस्त और खिलौनों को अपना साथी बनाने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये लाइनें सुनते ही देश के हर आदमी का जहन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की यादें ताजा हो जाती है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बिना आजादी का आंदोलन अधूरा ही माना जाएगा। क्योंकि देश को आजादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था, जिसमें झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, जिनके शौर्य की गाथाएं पूरा देश गाता है। आज हम आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ प्राप्ति। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के एक पुरोहित के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरपंत था, जबकि माता का नाम भागीरथी बाई था। जन्म के बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, जबकि प्यार से सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। वो बचपन से ही बहुत बहादुर थी। मराठा ब्राह्मण से आने वाली मणिकर्णिका बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्र ज्ञान की धनी थी। इनके पिता मोरपंत मराठा बाजीराव की सेवा करते थे और माँ भागीरथी बहुत विदुषी और संस्कृत को जानने वाली थी। लेकिन मणिकर्णिका के जन्म के बाद 4 साल ही उन्हें माँ का प्यार मिल पाया। 1832 में उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव की थी और उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। सन 1850 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जहां विवाह के बाद से ही वो झांसी की महारानी बन गई और उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाने जाने लगा। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म के 4 माह बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। इससे सारी झांसी शोक में डूब गई। हालांकि उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, लेकिन अपने बेटे की मौत से आहत राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया, जिससे पूरे राज्य की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। राजा गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब झांसी में राजा नहीं है, ऐसे में झांसी को वो अपने ब्रिटिश शासन के तहत लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करने के लिए कहा। जैसे ही रानी को यह हुक्म सुनाया गया, उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए उनके फरमान को मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा वो मरते दम तक अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी। रानी का फरमान सुनने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के मंसूबों पर रानी ने पानी फेर दिया और झांसी पर हुए आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि अंग्रेजों के सामने रानी की सेना बहुत छोटी थी। सन 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुकी थी, लेकिन रानी ने झांसी को बचाने का जिम्मा लिया था। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और इसका नाम दिया दुर्गा दल रखा। इस दुर्गा दल का प्रमुख उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया। वो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वो रानी के वेश में युद्ध करती थी। रानी ने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई। हालांकि 1858 में युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने पूरी झांसी को घेर लिया और पूरे राज्य पर कब्जा जमा लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल रही और वहां से निकलकर वो तात्या टोपे से मिली, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया।